गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं जयदीप एपेक्स इंस्टीट्यूट पे आपका वेलकम करता हूं। और जैसे आपको पता है, मैंने पहली वीडियो में मैंने अपना इंट्रो उसके अंदर बताया था और मैंने कहा था कि मैं जितना भी सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, उसका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एडवांस मैथ जो आएगा वो मैं पूरा का पूरा कंप्लीट इस चैनल पर पढ़ाऊंगा। जैसे आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, किस तरीके से इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके के अप्रोच एग्जाम के अंदर देता है, किस तरीके के क्वेश्चंस हम उसके अंदर देखने को हमें मिलते हैं। हम इस तरीके के क्वेश्चन हम इसके अंदर करेंगे और बैक टू बैक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम एक से एक क्वेश्चन उसके अंदर बिल्कुल हम करेंगे आराम से। चलिए अब हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम किस तरीके से हम उसको पढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है और किस तरीके के क्वेश्चन हम इसके बारे में हम पढ़ते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इसके अंदर आते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक मतलब ये किसी चीज को, उसकी स्थिति को बताता है कि वो कहां पर और किस जगह पर है। देखिए इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, एक हमारे पास इस तरीके का एक प्लेन होता है जिसके अंदर ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका माइनस के एक्स होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका प्लस के वाई होता है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये आपका माइनस के वाई होता है। देखिए जैसे ये आपका, इसको आप बोलते हो ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट बोलते हो आप इसको क्या बोलते हो, ओरिजिन पॉइंट बोलते हो। और जो आपका एक्स होता है आप इसको क्या बोलते हो, आप इसको एब्सिस बोलते हो। क्या बोलते हो, एब्सिस का मतलब होता है ये आपका होता है भुज। अगर मैं बात करता हूं इसकी, अगर मैं बात करता हूं y की, तो y आपका क्या होता है, y आपका ऑर्डिनेट होता है जिसको आप कोटि बोलते हो। x आपका भुज होता है और y आपका क्या होता है, कोटि होता है। चलिए अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जब आप इस लाइन पर चलते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इस लाइन पर चलते हो तो आपका हर एक पॉइंट एक्स का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स आपका पॉजिटिव। जब आप इस पर चलते हो, इस लाइन पर, जब आप इस लाइन पर चलते हो तो वाई भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब कि ये जो पॉइंट होता है एक्स और वाई का, ये दोनों प्लस प्लस होता है। ये आपका क्या होता है, प्लस प्लस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है और वाई की वैल्यू भी क्या होती है, ग्रेटर देन 0। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि एग्जामिनर पूछ लेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके एक्स की वैल्यू क्या पूछेगा, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल 0। वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल 0। इस तरीके से पूछ लेगा और आपको क्या बतानी है, x इक्वल टू ग्रेटर देन 0, y इक्वल टू ग्रेटर देन 0। जैसे आप सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाते हो तो आपको पता है कि जब आप इस लाइन पर चलते हो, इस लाइन पर मतलब कि जब आप भुज पर चलते हो तो आपका माइनस होता है। माइनस क्या होता है आपका, माइनस x आपका माइनस होता है। और जब आप y इस लाइन पर चलते हो तो आपका ये प्लस होता है। मतलब कि माइनस और प्लस होता है। ये आपका x माइनस और प्लस के y होता है। इसका मतलब क्या हुआ
कि x की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 0 होती है। x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन 0, मतलब माइनस क्या होता है, लेस देन 0 होता है। और y की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। जैसे अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका x तो माइनस होता है और y भी आपका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस के x और माइनस के y, तो ये वाला आपका माइनस माइनस के पॉइंट बनते हैं। कहने का मतलब मेरा क्या है कि x भी आपका ग्रेटर देन 0, वो x लेस देन 0, और y भी आपका क्या हो जाता है, लेस देन 0 हो जाता है। जैसे आप फोर्थ पॉइंट पे आते हो तो आपका ये जो लाइन है ये आपकी माइनस और ये वाली आपकी प्लस, तो ये आपका प्लस और माइनस के पॉइंट बनते हैं। और x की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0, और y की वैल्यू लेस देन 0। इस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं, ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है, यहां पर x और y की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बिल्कुल 0 0 होती है। अगर आपको कहे कि ये कोई पॉइंट है और इसकी यहां से यहां तक की जो दूरी है, अगर आपसे कहे कि ये आपका कोई पॉइंट है, अरे रुको 1 मिनट, 0 0, आपसे कहे कि ये कोई पॉइंट P है और यहां से इसकी दूरी R है, P से O तक की जो दूरी है वो R है, और मैंने कहा अगर मैं X से यहां तक की दूरी लेता हूं तो ये मेरी X है, और Y से जैसे मैं यहां से यहां तक की दूरी लेता हूं तो ये मेरी Y है। और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से जो R होगा, तो R क्या होगा आपका, R हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई का स्क्वायर। अगर आपसे पूछे कि भाई आप पोलर फॉर्म बताइए, पोलर फॉर्म बताइए आप, पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म होती है जो साइन और कोस की टर्म के अंदर आती है। जैसे कैसे आती है, देखो आपको पता है अगर मैं यहां पर थीटा लेता हूं तो आपका साइन थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है वाई अपॉन के आर, और वाई क्या हो जाता है आपका, वाई हो जाता है इक्वल टू आर साइन थीटा। इसी तरीके से जब मैं बात करता हूं कोस थीटा की, तो आपका एक्स अपॉन के आर हो जाता है, और एक्स बराबर क्या हो जाता है, आर कोस थीटा। तो ये आपकी पोलर फॉर्म बनती है, मतलब कि आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा आपकी क्या बन जाती है, पोलर फॉर्म बन जाती है। अगर आपसे पूछे कि tan थीटा क्या होगा, तो tan थीटा आपको पता है क्या होता है, हाइट अपॉन के बेस y अपॉन के x होता है। क्या होता है, y अपॉन के x। अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानता हूं, दोनों का स्क्वायर करके रख लेता हूं, तो r बराबर आपका क्या जाता है, अंडर रूट r का स्क्वायर, वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के y का स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू यहां पर निकल के आ जाती है। अगर आपसे पूछे कि किन्हीं दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को आपको बतानी है, तो वो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। इसको उतार लीजिए। आइए तो अब अगर हम बात करते हैं कि नहीं दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो चलिए देखिए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और काफी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखिए ये आपका y लाइन होती है प्लस के y, ये आपकी माइनस के y होती है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो प्लस के x होती है, इसकी बात करता हूं तो माइनस के x होती है। ये आपका 0,0 पॉइंट होता है। मैंने कहा कि भाई ये दो पॉइंट है, ये आपका A पॉइंट है और ये वाला आपका B, ये आपका B पॉइंट है। मैंने कहा ये तो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रखे जाते हैं। अब इसमें कहा है कि भाई आप मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताइए कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। मैंने कहा कि मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ भी मान लेता हूं, जो मेरे मन में है मैं वो मान लेता हूं। चलो मैंने क्या काम करा, इन दोनों की डिस्टेंस को मैंने P माना। मैंने कहा कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गई, ये P हो गई। चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं। देखो A जो डिस्टेंस है
वो यहां से यहां तक की x1 है, वो यहां से यहां तक की क्या हुई x1। अगर मैं बात करता हूं इस डिस्टेंस की, तो ये वाली आपकी x1 और जो ये वाली डिस्टेंस है ये वाली, तो ये वाली आपकी हो जाएगी y1। इसी तरीके से जब मैं बात करता हूं इसकी, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x2 और ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, ये आपकी y2 हो जाएगी। चलिए, मैंने कहा कि मैंने इसकी बिल्कुल पैरेलल लाइन ले ली करता हूं इसकी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, y2 हो जाएगी। ये आपकी यहां पर क्या हो जाएगी, ये आपकी यहां पर x1 और ये x2। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूं तो ये आपकी x2 में से x1, मतलब पूरे में से x1 को माइनस करता हूं तो ये आपकी x2 माइनस के x1 हो जाती है। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूं तो ये वाली आपकी क्या हो जाती है, ये डिस्टेंस आपकी y2 माइनस के y1 हो जाती है। और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस आपकी अंडर रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर और प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या काम करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एग्जाम में बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इसने कहा है कि ए पॉइंट आपका 0,-5 है और बी पॉइंट आपका x,0 है, और इसने कहा जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की वो 13 है, और इसने कहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो। ये जो x है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको पता है क्या, आपको पता है कि जो डिस्टेंस होती है p इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। p कितना आपका हमारा 13 है। x2 कितना हमारे पास x2 x है माइनस के x1 0 है आपका, तो होल स्क्वायर प्लस के y2 0 माइनस माइनस प्लस ये आपका 5 का होल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर करते तो 169 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस के 25 इधर जाके माइनस हो जाता है तो 144 बचता है एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स की वैल्यू आपके यहां पर 12 निकल कर आ जाती है। तो इस तरीके से हम क्या काम करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से ये सारी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ में, और मैं आगे वाली सीरीज में आपको बताऊंगा सेक्शन फॉर्मूले की सहायता से हम किस तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूले से हम किस तरीके से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करते हैं। और हमारे साथ बने रहिए, एपेक्स इंस्टीट्यूट को सपोर्ट कीजिए ताकि हर एक बच्चा अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सके और काफी अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके और एग्जाम में सफल हो। ये हमारी दुआ है आपके साथ में कि आप एग्जाम में सफल हो और आप अच्छे से अच्छे एग्जाम को क्रैक करें। एपेक्स इंस्टीट्यूट पे बने रहिए। हमारे जो पूरा की पूरी टीम है काफी मेहनत कर रही है। हर एक चीज का हर एक सब्जेक्ट का बिल्कुल एक्सपर्ट मिलेगा आपको। मैथ्स के भी 2 से 3 टीचर एकदम एक्सपर्ट मिलेंगे, यहां तक कि स्टैटिक जीके और आपका जीएस का भी एकदम एक्सपर्ट, हर एक सब्जेक्ट का एकदम एक्सपर्ट मिलेगा, इंग्लिश। और डेली हमारी करंट अफेयर इसी तरीके से हमें आपके द्वारा आपको मिलती ही रहेगी। ठीक है, तो बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे। धन्यवाद।